मौजूदा दौर में पेट में गैस की शिकायत, दिल का बोझल होना, पेट का भारी रहना, सर में दर्द की शिकायत पेट की गैस की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है। हर घर में दूसरा या तीसरा बंदा खाना खाने के बाद बोझल महसूस कर रहा होता है। तो आज की वीडियो में हम उन आदात के बारे में बात करेंगे, वो कौन सी आदात हैं जिनकी वजह से आपके पेट में गैस, बदहजमी की वजह बनती हैं, और उन आदात की वजह से किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। और साथ ही साथ हम उन कुदरती ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में कर कर बदहजमी और गैस की बीमारी से निजात पा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर में एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ, और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। सबसे पहले तो मैं उन आदात के बारे में बात करूँगी जो गैस की और बदहजमी का बायस बनती हैं। सबसे पहले मैं उन लोगों की बात करूँ जो कोला ड्रिंक, सोडा, पेप्सी या जो भी ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गैस मौजूद होती है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अगर डेली रूटीन में करते हैं तो उनको गैस की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि मसला ये होता है, जैसे आप खाना खाते हैं इसी तरह आपके मुंह में गैस भी आ रही होती है, तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपके हाजमा निज़ाम है उसमें गैस जमना शुरू हो जाती है या बनना शुरू हो जाती है। तो वो एक रीज़न हो सकता है आपके जिस्म में या पेट में गैस का बनने का। फिर वो लोग हैं जो बहुत तेज़ तेज़ खाना खाते हैं, स्पेशली वो वर्किंग मेल या फीमेल, मर्द औरत की बात करूँ जो उनके पास टाइम नहीं है और ऑफिस में वो बहुत जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म करते हैं, तो उनको गैस और बदहजमी की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि एक तरीका है खाना खाने का, हमेशा हम ये कहते हैं कि हल्का हल्का चबा के खाना खाएं ताकि वो अच्छे से हजम हो, लेकिन वो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं जो तेज़ तेज़ खाना खाते हैं, तो वो भी पेट में गैस की शिकायत का और बदहजमी की शिकायत का बायस बन सकता है। फिर अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं या मैदे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, या शुगर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, या उनकी ग़िज़ा में फ्रूट, सैलड, सब्जियाँ या फल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, तो उनको भी गैस की शिकायत रहती है। फिर अगर मैं बात करूं वो लोग जो मोटापे की तरफ जा रहे हैं, उनको गैस की शिकायत सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक तो उनका खाना ठीक नहीं होता और साथ में उनकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई वर्जिश नहीं है, कोई चलना फिरना नहीं है। वो लोग जो खाना खाने के फ़ौरन बाद वॉक करना शुरू कर देते हैं या एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी गैस की शिकायत का बायस बन सकता है। तो वो लोग कोशिश करें कि खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद या खाना खाने से आधा घंटा पहले वॉक या एक्सरसाइज करें। वो लोग जो अपनी ग़िज़ा में पानी का इस्तेमाल बहुत कम रखते हैं और बहुत मिर्च मसाले वाले फ्राइड आइटम्स, बाहर से तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो भी बदहजमी का बायस बन सकता है, आपके पेट में गैस की शिकायत का बायस बन सकता है और साथ ही आपके दिल पे बोझ बना सकता है। और अगर हम इसका बवक्त इलाज ना करें तो ये बहुत सी बीमारियों की तरफ लेके जा सकता है, जैसे स्टमक अल्सर हो गया है, स्टमक कैंसर हो गया है, खुदा ना खास्ता आप ऐसी आंतों की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन गैस की वजह से रहती है, उनको पाइल्स का बहुत ज़्यादा मसला रहता है। फिर अगर हम कब्ज़ की बात करें, कॉन्स्टिपेशन की बात करें, तो वो इट्सल्फ बहुत सी बीमारियों की तरफ आपको लेके जा रहा होता है। तो आइए अब हम उन कुदरती ग़िज़ाओं के बारे में बात करते हैं जो पेट में गैस और बदहजमी का कुदरती इलाज है, और साथ ही साथ उन आदात के बारे में बात करेंगे जिनको आप अपना कर गैस और बदहजमी से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अदरक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हर घर में होता है, हर सालन में इस्तेमाल होता है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले डाल देते हैं अपने खाने में, जिसकी वजह से उनका जो असर है या उनका जो फ़ायदा हो सकता है वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाता है। तो अदरक बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसे अगर आप किसी शादी से होकर आए हैं या आपने कभी कभार ऐसे होता है बाहर का खाना खा लिया है, आपको बहुत ज़्यादा बदहजमी हो रही है, गैस हो रही है, उसी वक्त अदरक का पानी, 1 चम्मच अदरक का पानी निकाल कर उसमें थोड़ा सा शहद का इस्तेमाल कर तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रोज़ाना बदहजमी और गैस की शिकायत से गुजर रहे होते हैं और इसका मसला आपको रोज़ाना दरपेश होता है, तो कोशिश करें कि रोज़ाना अदरक का कहवा इस्तेमाल करें। और जैसे आजकल सर्दियाँ हैं, हम खाना खाने के बाद कहवे का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें अदरक ज़रूर इस्तेमाल करें। दूसरी ग़िज़ा की अगर मैं बात करूँ तो सौंफ है, वो जिसको हम फ़नल कहते हैं इंग्लिश में, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। वो आपके हाजमे में बहुत मददगार साबित होती है, साथ में आपके पेट की गैस को निकालती है और आपको खाना हज़म करने में मदद देती है। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि हम सौंफ का कैसे इस्तेमाल करें। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि आप जैसे अब चाय बना रहे हैं, चाय में भी सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी बना रहे हैं, सब्ज़ कहवा, कश्मीरी चाय, जो भी बना रहे हैं उसमें सौंफ का
इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि गैस की बीमारी या दिल के बोझल होने से आपको निजात मिल सके। फिर बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम कहवा नहीं पीते या चाय नहीं पीते, तो उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप एक सफ़ूफ बना के रख लें जिसमें आप थोड़ी सी सौंफ ले लें, उसका पाउडर बना लें, थोड़े से बादाम ले लें, उसका पाउडर बना लें, उसमें थोड़ी सी मिश्री ऐड कर लें, तो ये आपका एक सफ़ूफ सा बन जाएगा जिसको हर खाने के बाद आप 1 चम्मच इस्तेमाल करें तो पेट में गैस से निजात मिल सकती है आपको। फिर अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो अपनी खाने में सलाद का और फलों का इस्तेमाल नहीं करते या अगर करते हैं तो छिलकों के बगैर करते हैं, तो कोशिश करें कि वो फलों का और सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो गैस कर रही होती हैं, कुछ ऐसे फल हैं जिनकी वजह से अगर आप खाते हैं तो वो गैस का बायस बनती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों को दालों से गैस हो जाती है, कुछ लोगों को फूल गोभी से या फूल गोभी की जितनी भी फैमिली है बंद गोभी से, उससे गैस हो जाती है। तो उसका सबसे बेहतरीन इलाज ये है, जैसे अगर आपने फूल गोभी घर में बनाई है तो उसके साथ उसके सालन में अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी वजह से आप बहुत से मसलों से बच सकते हैं। साथ में सलाद का इस्तेमाल करें, जैसे खीरा है। खीरा एक ऐसा सब्ज़ी है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है। जितना आपके जिस्म में पानी जाएगा, जितना पानी की कमी नहीं होगी, वो उतना आपको गैस या बोझलपन से या पेट के मसलों मसाइल से बचाता है। चौथी ग़िज़ा की अगर मैं बात करूँ तो वो है ग्रीन टी, जिसको सब्ज़ कहवा भी कहा जाता है। उसका इस्तेमाल आपको पेट के जितने भी मसले हैं जिसमें बदहज़मी आ जाता है, गैस हो जाती है या मैदे में जलन होती है, उससे निजात दिला सकता है। अगर आप जैसे कहवा बना रहे हैं उसमें 1 टुकड़ा अदरक का इस्तेमाल किया है, आपने 1 चम्मच सौंफ का इस्तेमाल किया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का इस्तेमाल किया है और थोड़ी सी लौंग डाल के और शहद के साथ इसका इस्तेमाल किया है और 1 लीमू डाल के, जिनको गले का मसला नहीं हो वो 1 लीमू डाल सकते हैं, लेकिन अगर जिन लोगों को टॉन्सिल्स का या गले का मसला है वो कोशिश करें कि लीमू का इस्तेमाल ना करें। तो आपके खाना खाने के बाद एक तो खाने को हजम करने में मदद देगा और दूसरा मैदे की जलन को ख़त्म करेगा और गैस से निजात दिलाएगा। 5वीं ग़िज़ा की बात करूं तो वो है दही। दही का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है आपके दिन की रूटीन में। हम हमेशा दही को बहुत स्किप कर देते हैं या नहीं खाते या समझते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है। दही के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट दही का इस्तेमाल करेंगे तो मैदे की जलन को भी कम करेगा, पेट से गैस को भी निकालेगा और आपको बदहज़मी से भी बचाएगा। एक तो आप कोशिश करें कि नाश्ते से पहले 1 प्याला दही का इस्तेमाल करें और अगर दिन में खाना खाते हैं तो उसमें चटनी डाल के इस्तेमाल करें। जैसे चटनी भी बनाते हैं तो पुदीने की या अगर आप धनिए की बनाते हैं तो वो भी आपको बदहज़मी और मैदे की जलन से निजात दिलाएगा। ये तो ग़िज़ाएं थी, कुदरती ग़िज़ाएं, इनका इस्तेमाल तो आप करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी आदत नहीं चेंज करेंगे, अपनी आदत को नहीं बदलेंगे तो ये मसले मसाइल आपके साथ चलती रहेंगे। वक्ती तौर पर इनसे तो निजात मिल जाएगी, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए आप इन मसलों में जकड़े रहेंगे और इससे नहीं निकल सकते। तो आइए उन आदत की बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आदत की बात करूं तो कोशिश करें कि अपना खाना चबा कर खाएं। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत जल्दी अपना खाना ख़त्म कर लेते हैं और कहते हैं कि हमने शायद इस तरह से हम कम खाएंगे, लेकिन ये उनकी साइकी है। खाना कम नहीं खा रहे होते बल्कि वो आपको हज़म नहीं होता, वो आपके मैदे में जलन बन जाती है, बोझ बन जाता है, वो गैस बनने का बायस बनता है। तो कोशिश करें कि अपना खाना आहिस्ता आहिस्ता और चबा कर खाएं। जो लोग कार्बोनेटेड या गैस से बनी हुई जिस चीज़ में गैस बहुत ज़्यादा थी उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो भी मैदे की जलन और गैस का बायस बनती हैं। तो कोशिश करें जहां आप कोला ड्रिंक्स या सोडा वगैरह का इस्तेमाल करें उसकी जगह पानी या डिटॉक्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको उसका फ़ायदा भी मिले, क्योंकि जब आप कोला ड्रिंक्स या सोडा वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उल्टा आपको नुकसान मिल रहा होता है। तो कोशिश करें कि इससे बिल्कुल परहेज़ करें, बिल्कुल इसको छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं हम तो छोड़ नहीं सकते, तो कोशिश करें कि आप इसको जब छोड़ देंगे तो इसका फ़ायदा मिलेगा, तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि इसका कितना नुकसान था आपकी ज़िंदगी में। तीसरी आदत की बात करूँ तो वो है एक्सरसाइज या वॉक। वर्जिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बहुत सी बीमारियों से निजात दिलाता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है, आपके वज़न को कम करता है, आपके खाने को हज़म करता है, आपके गैस से निजात दिलाता है और मैदे की जलन को ख़त्म कर रहा होता है। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं वर्जिश करने के। कोशिश करें खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में कोशिश करें 30 से 45 मिनट चहलकदमी ज़रूर करें। कोशिश करें थोड़ी सी तेज़ करना शुरू कर दें ताकि हाजमा भी हो जाए और साथ में आपका वज़न कम करने में भी मददगार साबित होगी। फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का और बहुत ज़्यादा मिर्च
मसालों का इस्तेमाल करते हैं तो मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि कोशिश करें हरी मिर्च का इस्तेमाल करें या काली मिर्च का इस्तेमाल करें और तेल का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको मैदे की जलन की तरफ लेके जा रही होती हैं। तो जब आप इन आदत को अपनाना शुरू कर देंगे तो बहुत से मसले मसाइल से बच सकते हैं आप। फिर वो लोग जो पानी नहीं पीते उनसे हमेशा यही कहूँगी कि कोशिश करें खाना खाने से पहले पानी पिएं। अगर खाना खाने के साथ या दौरान पानी पीते हैं तो वो भी गैस बना रहा होता है, तो कोशिश करें कि खाना खाने से आधा घंटा पहले अपना पानी पूरा कर लें और पानी की कमी ना होने दें। हर 2 घंटे बाद 1 गिलास या 2 गिलास पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें।